दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग का मकसद क्या है उसको जानेंगे। वैसे सुज़लोन एनर्जी बहुत जल्द क्वार्टर वन का रिजल्ट लेके आ रहा है। इसकी जानकारी ऑलरेडी दे दी है एक्सचेंज को कि क्वार्टर वन की तैयारी हो चुकी है और इसीलिए इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग लोगों को क्लोज करने का फैसला किया। अब आप ये देख ही सकते हो, सुज़लोन एनर्जी जिसको लगातार ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर मिल रहे हैं और वो भी रिपीट ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। अब कंपनी ने अपना 2.0 शुरू भी कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी अब सिर्फ सोलर सेक्टर और विंड सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब एनर्जी स्टोरेज में भी ड्रिक करेगी। तो काफ़ी बड़ा विजन है और आने वाले इसमें उम्मीद बहुत ज़्यादा है। शेयर की प्राइस अभी भी नीचे है। क्या आने वाले इसमें सुज़लोन यहाँ से बेहतर करेगा? तो क्रांति बैठनी का बयान निकल कर आया है, वो क्या कहता है? इसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल्स जानेंगे और आगे की रणनीति को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 57.70 पर आप देखिए क्लोजिंग डेट नंबर 1.11% की गिरावट के साथ आज। तो शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट होती 58.35 पर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 58.68 का हाई बना, बड़ी तेज़ी बन नहीं पाई, बिकवाली आज देखने को मिली जिसकी वजह से 57.36 का इसने लो बनाया। अब 38 रुपये इसका 52 वीक का लो बना हुआ, हाई 68 है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से लगभग 10 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है और आप समझ सकते हो कि यहाँ से उम्मीद है कि अब बेहतर करेगा। उसके वॉल्यूम ट्रेंड की बात करें तो इसमें आप देखिए एक तरह से ठहराव सा आया है और एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। आप देखिए 25 जून को 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 29 जून को वॉल्यूम घट के 6 करोड़ के आसपास आया, तो 30 जून को वॉल्यूम सीधा डबल हुआ, 12 करोड़ तक पहुंच गया। 1 जुलाई को 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और आज 2 जुलाई को भी 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। एवरेज वॉल्यूम 7 करोड़ के आसपास, तो एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा वॉल्यूम आपको कम दिखाई देगा। लेकिन अब देखें तो एक नए ट्रिगर का इंतजार हो रहा है जो उसको क्वार्टर वन से मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए सुज़लोन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, तो यहाँ पे देखो कंपनी की एक एनालिस्ट इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये कॉन्फ्रेंस होगी 7 जुलाई 2026 से लेके 8 जुलाई 2026। ये 2 जुलाई के मतलब जो 7 से 8 2 जुलाई बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है और ये माई बैंक द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यह फिज़िकल कॉन्फ्रेंस है जिसमें सब लोग रूबरू मिलेंगे। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी कुछ बड़े फैसले कर रही है, अपने लिए नए रास्ते तलाश रही है, नए पार्टनर तलाश रही है, क्योंकि कंपनी ने कह दिया है कि आने वाले समय बिजनेस और तेज़ी से बढ़ाएगा। 3 नई और फैक्ट्रियाँ भी यहाँ पे शुरू होगी, क्वार्टर वन के दरमियान कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी और यहाँ पे 2.0 भी शुरू हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप देखें गीगा फैक्ट्री होगी 3 नई। तो ये सारी बातें जो साबित हो रही है कि सुज़लोन का जो समय है वो आने वाला बेहतर होगा। अब यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी को लेकर क्रांति बैठनी जो इक्विटी स्ट्रेटेजी के वेल्थ मिल सिक्योरिटीज में आप देखें रिसर्च एनालिस्ट है, उनको लेकर सुज़लोन से संबंधित सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। यह मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। आने वाले समय यहाँ पे एक अच्छी बेहतर उम्मीद की जा सकती है। तो एवरेज परचेज प्राइस किसी की 58 रुपीज़ के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि सुज़लोन एनर्जी आने वाले समय यहाँ से और अच्छा ही करेगा, बस नज़रिया थोड़ा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। तो क्रांति बैठने का ये कहना है कि अगर आप मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आपको स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। आने वाले समय ये बेहतर करता हुआ दिखाइएगा। तो इसकी जो रैली बनी 5 से 50 रुपये की और उसके बाद आप देखिए 68 की रेंज में पहुंचा। अभी आप देखिए ये स्टॉक फिर से 60 से नीचे है, कंसोलिडेटेड हो रहा है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक बेहतर उम्मीद की जा सकती है। अब कितना बेहतर करेगा, कितना जल्दी करेगा, ये कहना मुश्किल है, ये क्रांति बैठने का कहना है, लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का अच्छा है इसके लिए। तो क्रांति बैठने का कहना है कि इस स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी के साथ काम करें क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और नेक्स्ट क्वार्टर का इंतजार करना चाहिए। रिजल्ट के बाद इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, उसके बाद में आगे की रणनीति तय होगी। सुज़लोन के ऑर्डर बुक की बात करें तो फाइनल 2026 तक सुज़लोन की ऑर्डर बुक 5.9 गीगावाट से
6.4 गीगावाट तक क्रॉस कर गई है। तो काफ़ी बेहतर हेल्दी ऑर्डर बुक है। अब देख जून में ही 105 मेगावाट का ऑर्डर इनको प्राप्त हुआ है सेल्सियर एनर्जी की तरफ से। ये कमर्शियल ऑर्डर है जो S175 5 मेगावाट की जो नई सीरीज शुरू की है बड़ी विंड टर्बाइन, उसको लेकर इनको ऑर्डर मिल चुका है। यानी नई विंड टर्बाइन का भी तुरंत इनको श्री गणेश हो चुका है, उसका ऑर्डर भी मिल चुका है। तो इंडिया की ये पहली सबसे बड़ी विंड टर्बाइन है, ऐसा यहाँ पे देख सकते हो कि दावा किया जा रहा है सुज़लॉन की तरफ से। तो नई विंड टर्बाइन लगातार लॉन्च की जा रही है और यहाँ पे यूरोपियन बाजार में उन्होंने 6.3 की विंड टर्बाइन भी लॉन्च कर दी है। अब जून में ही देखें तो इनको 400 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ। ये ईपीसी ऑर्डर है तो टाटा पावर एनर्जी की तरफ से रिपीट ऑर्डर प्राप्त हुआ। तो ये लगातार कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है, काफ़ी सारे ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय सुज़लॉन का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ तो देखो साल दर साल बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मार्च 2023 में 5,990 करोड़ के आसपास था। 24 में ये बढ़ के 6,567 करोड़ तक पहुंचा। मार्च 25 में 10,993 करोड़ तक पहुंच गया। तो मार्च 26 में सीधा 16,841 करोड़ तक पहुंच गया। अब देखिए ये ग्राफ लगातार बढ़ा है और ये बहुत अच्छी बात है, रुक नहीं रहा है यहाँ पे कामकाज। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, मार्च 23 अच्छा था कंपनी के 2,891 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, लेकिन 24 में गिर के ये 6,559 करोड़ तक आ गया। 25 में फिर से बढ़ के 1,446 करोड़ तक पहुंचा और 26 में ये सीधा 2,421 करोड़ तक पहुंचा। अपनी ज़बरदस्त बढ़ा है पिछले 3 सालों में ये ग्राफ। नेट प्रॉफिट की बात है तो ये देखिए 2,887 करोड़ के आसपास था, देख सकते हो कि 23 में 24 में गिर के 660 करोड़ तक आ गया। उसके बाद में सीधा 25 में 2,071 करोड़ तक पहुंचा और 26 में 3,163 करोड़ तक पहुंचा। तो 3 क्वार्टर से लेकर लगातार 3 साल से ये प्रॉफिट कंपनी का बढ़ना शुरू हो चुका है। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत को देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी पे कर्ज नहीं है। कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो लगातार बेहतर आ रहे हैं और फिर से हमारे सामने क्वार्टर बनाने वाला है। कंपनी का जो देखो पिछले 5 साल का जो CAGR है वो 45.4% के आसपास है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। कंपनी का पिछले 3 साल का ROE का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 39% के आसपास, जो भी बहुत अच्छी बात है, यानी फाइनेंशियल सेहत अच्छी है कंपनी। अब इसकी पेयर कंपनी से तुलना के तो देखो CG पावर इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे 122 का P रेशियो है। हिटाची एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो 146 का P रेशियो है, जबकि ABB का 95.49 का P रेशियो है, भेल का 87.49 का P रेशियो है, सीमेंस का 53.59 का P रेशियो है, सीमेंस इंडस्ट्रीज का 94.06 का P रेशियो है, GE वर्ना एंड T&D की 96.53 का P रेशियो है, जबकि सुज़लॉन का मात्र 24.96 का P रेशियो। अब ये इस पूरी लिस्ट में आप समझ सकते हो सुज़लॉन अकेला ऐसा स्टॉक है जिसका P रेशियो काफ़ी लो है। इसका मतलब इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले इसमें ये बेहतर करेगा। अब इसके पिछले 10 साल का सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 6% के आसपास था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के ये 38% तक पहुंच गया और 3 ईयर के हिसाब से यह देख सकते हो कि 41% के आसपास बढ़ा। तो इस TTM 54% तक पहुंच गया। यानी आप क्लियर देख सकते हो कि ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, सेल्स ग्रोथ का, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात 10 ईयर के हिसाब से 23% था, 5 ईयर के हिसाब से ये बढ़ते हुए 46% तक पहुंचा, 3 ईयर के हिसाब से सीधा 165% तक पहुंचा। इस बार कम हुआ है, 52% के आसपास से, लेकिन अगर हम इसको 5 साल से कंपेयर करें तो बढ़ता हुआ दिखा देगा। कुल मिला के सुज़लॉन की स्थिति बहुत अच्छी है और आने वाला समय काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।